प्रोग्राम कौन पूछेगा और मैं हूं राशिद अकरम। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क के अंदर ये सूरत हाल है कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो मुसलसल बढ़ाई जाती हैं और अवाम सरापा एहतजाज भी दिखाई देती है। चलें, एक तरफ महंगाई की मार तो अपनी जगह, लेकिन दूसरी जानिब जहां पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाती हैं वहीं पर जो पेट्रोल पंप माफिया है, जब भी कोई शख्स गरीब आदमी रेडी बांध या कोई रिक्शा चलाने वाला पेट्रोल पंप पर जाता है और वहां पर वो 1000 रुपए का, 500 रुपए का या जितने का वो चाहता है पेट्रोल डलवाना चाहता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि उसकी जेब पर खामोशी से एक डाका मारा जाता है और उसकी जेब से 10 रुपए 20 रुपए पर लीटर जो है वो निकाल लिया जाता है। तो इस वक्त बेशुमार शिकायतें हैं कि पेट्रोल के अंदर किस तरह से बेईमानी की जाती है, मिकदार भी सही नहीं होती और उसके हवाले से ये जो है कि अवाम जो है वो यही कहती है कि जहां पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं ना हमें मयार मिलता है ना ही मिकदार मिलती है, तो इसलिए हम जाएं तो जाएं कहां, किसके पास जाएं, किसके पास जाकर इल्तिजा करें और किससे कहें कि आया कि जहां पर एक तरफ आप पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब ये खामोश जो डकैती की जाती है गरीब की जेब पर, उसका कौन हल निकालेगा, उसको जाकर कौन पूछेगा। ये जो बड़े बड़े पेट्रोल पंप हैं, ये बड़ा बड़ा जो माफिया है, ये बैठा है रोजाना आपकी जेबों से 10-10 रुपए करके, 20-20 रुपए करके करोड़ों रुपए का बड़ा डाका डाल लेते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता। लेकिन इस हवाले से बेशुमार हमारे पास शिकायत जो है मौसूल हुई और उन्होंने कहा कि आप इस पर भी बात करें, प्रोग्राम करें, इंतजामिया को लेकर आए। तो हमने सोचा कि इस प्रोग्राम के अंदर आज हम पीरा फोर्स के साथ जाएंगे और पीरा फोर्स के जो नुमाइंदगान हैं उनके साथ हम इंतजामिया के साथ मिलकर जाकर देखेंगे कि आया कि जो मेजरमेंट है उसके अंदर फ्रॉड तो नहीं किया जाता, क्या कैलिब्रेशन जो है वो मुकम्मल है, क्या के फॉर्म उनके पास मौजूद है। तो इसलिए पैरा फोर्स के साथ मिलकर हम कार्रवाई करेंगे और आज के प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ मौजूद होंगी इकरा उमर साहिबा जो SDQ हैं पैरा फोर्स की रावी की, तो उनके साथ जाएंगे और उनके साथ पेट्रोल पंप पर देखेंगे कि आया कि उनका जो केन है और उनका जो डिस्पेंसर है वहां पर कोई गड़बड़ तो नहीं है, आया कि आपकी जेब पर खामोशी से कोई डाका तो नहीं डाला जा रहा। आए चलते हैं और बात करते हैं वो हमें क्या कहती हैं। तो नाज़रीन, हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, SDQ हैं पैरा फोर्स की और ये तहसील रावी के अंदर यहाँ पर ये देखती हैं कि प्राइसेस के हवाले से और उसके साथ साथ जो पेट्रोल पंप के हवाले से, मैंने जिस तरह पहले भी अपने इंट्रो में कहा कि लोगों की बेशुमार शिकायतें हैं जहाँ पर कीमतें बढ़ रही हैं और महंगाई की मार तो है, लेकिन उसके साथ साथ ना तो मयार है और ना ही मिकदार है। तो इस हवाले से हमारे पास तो शिकायतें हैं, क्या इनके पास में इनसे भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, हमारे पास कंप्लेंट होती हैं, कुछ पब्लिक खुद आके अपनी फर्स्ट हैंड कंप्लेंट बताती हैं, कुछ हमारे पास सर्कुलेट होकर आती हैं, कुछ हम खुद जब फील्ड में ऑफिसर निकलते हैं, व्हेन पब्लिक इज बाइंग, वो खरीदारी कर रही होती है या हम डमी परचेज करवाते हैं, तो उसमें फिर रिफ्लेक्ट हो रहा होता है कि प्राइसेस में अच्छा खासा डिफरेंस है। ठीक है। बीट पेट्रोल पंप्स, बीट द ग्रोसरी स्टोर, कहीं पे आटे की, कहीं पे बेसिक इसेंशियल कमोडिटीज का आप देख लें, जैसा मॉडल कार्ड्स हैं, तो एक्टिवली इसको पैरा फोर्स काम कर रही है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ग्राम फरोश भी हैं और साथ साथ इस तरह का माफिया जो है वो बैठा है और एक लंबे अरसे से वो काम कर रहा था, लेकिन अब पैरा फोर्स उसके ऊपर मुकम्मल नजर रखे हुए। एग्जैक्टली, हमारा एक डिजिटलाइज सिस्टम है जिसमें हम इंक्रोचमेंट और प्राइस कंट्रोल के टारगेट्स हमारे तमाम ऑफिसर जो होते हैं, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, वो 100 डेली के टारगेट्स अपने कंप्लीट करते हैं, जिसमें मॉडल कार्ड से लेके सहूलत बाजार से लेके जितने बड़े निजी स्टोर या बड़े स्टोर्स भी आ जाते हैं सबको एड्रेस करते हैं और जो भी वायलेशंस हैं उस पर वार्निंग भी होती है और डेली की हमारी कम से कम वायलेशंस कोई 20-25-30 ईच ऑफिसर उस पर काम कर रहे होते हैं। पेट्रोल पंप्स भी ले लें आप, दूसरे स्टोर्स भी ले लें, तो जहाँ पे भी वायलेशन ऑब्जर्व होती है डेली की उनकी इंस्पेक्शन होती है, तो अभी आप हमें लेके जा रहे हैं, हम आपको साथ लेके चलेंगे और हम ऑर्गेनिकली लोगों के फीडबैक से सुनेंगे कि हाउ दे आर विटनेसिंग, और अगर कहीं पे भी प्राइस का ऊंच नीच आती है या कहीं पे वायलेशन होती है या कोई चीज में, क्वांटिटी में, तो हम उनका फीडबैक भी लेंगे और आप देखेंगे किस तरह हमारी फोर्स जो एक्टिवली इंगेज करती है, कार्रवाई करती है। चलें जी। नाज़रीन, जिस तरह आपको कहा है कि हम जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ पैरा फोर्स की जो SDQ है इकरा उमर साहिबा, वो हमारे साथ मौजूद हैं और हम अभी जाएंगे पेट्रोल पंप्स पर और वहां पर जाकर देखेंगे क्या आया कि उनका जो पेट्रोल वाला केन है उसके अंदर वो जो मिकदार है वो पूरी है, मेजरमेंट जो है वो पूरी है, और अगर वो पूरी नहीं होती तो फिर उसके बाद पैरा फोर्स उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब के सख्त अहकामात हैं कि कहीं पर भी जीरो टॉलरेंस है, आवाम के साथ ज्यादती नहीं होगी।
और अगर कहीं पर भी जितना मर्जी कोई ताकतवर इंसान है वो आवाम के साथ ज्यादती करता है तो फिर उसको नहीं छोड़ा जाएगा। तो इसी तनाजुर में हमारे पास भी बेशुमार शिकायत थी कि इस तरह के मामला हो रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम जाएं, ग्राउंड रियलिटी को समझें, ग्राउंड रियलिटी पर क्या हो रहा है और वहां पर आया कि वाकई आवाम के साथ ज्यादती की जा रही है या नहीं। आए चलते हैं, दिखाते हैं साथ। सब डिविजनल ऑफिसर पैराफोर्स के हमरा मुख्तलिफ पेट्रोल पंप पर अचानक चेकिंग के लिए पहुंचे, मगर आगाज ही में सवाल उठ गया। सरकारी टीम के पास स्टैंडर्ड पैमाना मौजूद न था। मैडम वो आपके पास अपने वाला नहीं है? अपने वाला जो पैमाइश मुख्तलिफ तरीकों से की गई, जिस पर मौके पर मौजूद शहरी भी हैरान रह गए। तो नाज़रीन, अभी हम यहाँ पर एक और पेट्रोल पंप पर पहुंचे हैं। यहाँ पर हम पेट्रोल पंप जो है उसका जो पैमाना है उसको चेक करेंगे और पैमाने के अंदर आपको ये दिखाएंगे कि पेट्रोल पंप वाला। तो मैडम वो आपके पास अपने वाला नहीं है? हाँ जी, अपने वाला जो इसके पास ही होता है, लेकिन इनका अक्सर उसके अंदर क्या होता है कि जो इनका अपना होता है ये गुजरावाला से बनवाते हैं। राइट। और उसके अंदर हमेशा फर्क लाजमी नजर आता है। जो उगरा देता है वो एक और चीज होती है और जो ये अपना बनवाते हैं उसके अंदर हमेशा फर्क आता है। हमारे पास ना स्टेशन में बड़ा ना ब्रेक हो गया है। अच्छा, चलें कोई बात नहीं, चलें जी। इनके अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अपने वाला जो वो पैमाना है, केन है, वो ज़रा मंगवाएं और उसके बाद चेक करते हैं। तो नाज़रीन जो है अभी हम यहाँ पर पेट्रोल पंप पर आए हैं। यहाँ पर देखेंगे कि आया कि इनका पेट्रोल जो है वो पूरा है, लीटर के हिसाब से देखेंगे, रैंडम अमाउंट के साथ देखेंगे आया कि वो जो हम चाह रहे हैं और जिस तरह शिकायत मौसूल होती हैं। तो अभी हम इनका जो पैमाना है उसके अंदर देखेंगे और फिर उसको चेक करेंगे कि आया कि जो हम देखना चाहते हैं और जो शिकायत हैं डिफरेंट जगहों से वो हैं, वो सही है या नहीं है। और फिर अगर ये अच्छा कर रहे होंगे, पेट्रोल पूरा होगा, तो हम इनको शाबाश भी देंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप भी इनको अप्रिशिएट कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही आप। तभी इसको ज़रा ये दिखाइएगा, मुझे ज़रा चेक करवा दें, क्योंकि बाज़-औक़ात होता है कि अभी इसके अंदर हम पेट्रोल जो है वो पहले आप हमें 1 लीटर के हिसाब से ज़रा चेक करवा दें और आपने एक ही दफ़ा प्रेस करके बार बार वो आपने नहीं करना। और अभी हम अपने नाज़रीन को दिखाते हैं कि पेट्रोल की जो ठीक है छोड़ दें, क्योंकि अक्सर होता ही है कि पेट्रोल की जो मेजरमेंट है वो समझना भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, इसको सर ज़रा मेहरबानी वो 1 लीटर, हाँ 1 चलें जी। अभी इसको देख लेते हैं कि आया कि इनका तो यहाँ पर इनका जो पेट्रोल है वो जिस तरह आपसे पहले कहा था कि ये पैमाना कहता है कि इसके अंदर पेट्रोल ना ज़्यादा हो ना कम हो, यानी कि जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो पूरी होनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर मैं चाहूँगा ज़रा ये देखिएगा कि इनका इसके अंदर पेट्रोल ज़्यादा आ रहा है, तो ये भी एक एरर है। आपको पता है पेट्रोल ज़्यादा आना भी एक एरर है। और हम चाहेंगे कि इसको ज़रा अब्दुल्ला इनकी वो बाल्टी ज़रा मंगवाएं तो इसको दोबारा चेक करते हैं। तो ज़रा दोबारा लेके आइएगा और उसके बाद चेक करते हैं। यूनिट से चेक करेंगे हम। इस यूनिट से किया ना? नहीं, इससे भी चेक करेंगे दोबारा से, क्योंकि क्या होता है कि जो एक ओगरा की मेजरमेंट रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक है कि अगर पेट्रोल ज्यादा हो तो तब भी इसके अंदर एरर है, अगर कम हो तो तब भी एरर है। क्योंकि अगर 1 लीटर का मतलब है 1 लीटर 100 भी इतना अच्छा नहीं होता कि वो उससे ज्यादा जो है वो पेट्रोल जो है वो दे। चले बाल्टी के अंदर पेट्रोल जो है वो डाला जा रहा है और उसके बाद दोबारा से जो है वो चेक करेंगे और पेट्रोल की जो मेजरमेंट है वो देखेंगे। भाईजान आपका मैनेजर कौन है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? सॉरी, ठीक है जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने इसकी जो लास्ट कैलिब्रेशन है वो कब करवाई है? सर इसकी कंपनी वक्तन फक्तन चेक भी करती रहती है। आपने एक ही दफा में लीटर डालना है, बार बार आप इसको प्रेस करेंगे वैसे नहीं, आपने एक ही दफा, क्योंकि बार बार जब भी कोई मोटरसाइकिल वाला, गाड़ी वाला, आप उसको बार बार चेक करके नहीं करते होते। आप एक ही दफा प्रेस करें और इसको पूरा करें, क्योंकि इस तरह तो आप रोकेंगे तो मेरे ख्याल से गलत हो जाएगा ना। अभी ये इसके अंदर अब दोबारा से ठीक है, ओके है, ठीक है जी, ठीक है भैया, मेहरबानी आपका शुक्रिया। देखिए हमारा मकसद है
इनका पेट्रोल वो ठीक है, वो चेक है, इनको अप्रिशिएट करते हैं। पहले भी हम इस शेल पंप पे हम जब भी आए ना तो इनका होता है चेक करके। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसकी जो टेस्टिंग है, इसकी जो कैलिब्रेशन है, वो आपने लास्ट टाइम कब करवाई है? सर इसकी 2-3 माह बाद कंपनी की तरफ से सरप्राइज उसका कोई सर्टिफिकेट हमें दिखा सकते हैं आप? अभी तो मेरे पास नहीं होगा, लेकिन कंपनी नहीं इसको देखें, वक्तन चेक करती क्योंकि है। उसका हम वो डीजल भी हम इनका चेक कर रहे थे। इनका एक कैलिब्रेशन होता है जो इसको वक्तन फवक्तन जो है गवर्नमेंट की जानिब से, ओगरा की जानिब से एक SOPs है, इसको चेक करवाना होता है। इसको इसके अंदर अगर कोई एरर है, कोई रिमोट सेंसिंग है, कोई चिप लगाई गई है, एग्जैक्टली वो आप हमें दिखाएंगे अगर आपका लास्ट टाइम कब हुआ है? अभी मुझे याद नहीं है लास्ट कब हुआ है, लेकिन कंपनी 2-3 माह बाद सरप्राइज विजिट करके चेक करती सर आपके पास उसका कोई वो सर्टिफिकेट तो होगा ना सर? और सर्टिफिकेट भी मुझे देखना पड़ेगा, मेरे पास लड़का अभी है नहीं, उसके हाथ में होता है। अच्छा। वो लॉक में पड़ा होगा। आपका बिजनेस है जी। ठीक है, इट्स योर बिजनेस, आपके पास वो पेपर वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए तमाम यूनिट्स का, डीजल का, हाई ऑक्टेन का, पेट्रोल का। बिल्कुल ठीक है, यू हैव टू कीप इट विद यू। अपने 1-2 दिन में दोबारा इंस्पेक्शन के लिए आएंगे, ठीक है, बल्कि इनफैक्ट वो सर्टिफिकेट पेस्ट हुआ आपके इसके यूनिट